हर्षवर्धन जी, सुना आपने सबको। देखिए वारिस भाई आ रहा हूं जी। ऐश्वर्या, मैंने बहुत अच्छे से इन सारे लोगों को सुना जो भी हमारे साथी पैनलिस्ट हैं। मुझे दो तीन चीजें हैं जो महत्वपूर्ण बातें वो कहनी है। पहली बात तो ये कि मुझे बड़ी पीड़ा है, और पीड़ा इस बात की है कि भारत हमेशा से लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिरोध विरोध की आवाज रहा है दुनिया भर में, लेकिन दुर्भाग्य से इस मामले में हम शायद महसा अमीनी के साथ उस तरह से नहीं खड़े हो पाए जैसे हमें खड़ा होना चाहिए था। यानी हिंदुस्तान को खड़ा होना। जब मैं हम कह रहा हूं, That's the point. हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब शामिल है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जब ये सारे लोग कह रहे हैं कि अरे देखिए पता नहीं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि हाजी खान और दूसरे लोग क्यों मजाक सा क्यों बनते हैं राष्ट्रीय टीवी पे आज के समय में, 21वीं शताब्दी है। देखिए वारिस पठान कितने सुंदर लग रहे हैं, बढ़िया अच्छी शर्ट पहनी हुई है। मैं जब घूमने निकलता हूं तो एयरपोर्ट पे बढ़िया टी शर्ट जीन्स अच्छे अच्छे कपड़े, कोई हाफ पहने हुए, कोई बरमूडा पहने हुए, अच्छे अच्छे जूते, और उनके साथ जो उनकी पत्नियां होती हैं, बहनें होती हैं, माँ होती है, वो कैसे होते हैं? वो पूरा ऊपर से नीचे तक काले कपड़े में बंधे हुए। और जो महसा अमीनी के पिता ने कहा है वो बात हम सबको सुननी चाहिए। उन्होंने मना कर दिया मौलानाओं को, अंतिम संस्कार जो हम कहते हैं, तो जो अंतिम क्रिया के वक्त होता है वो मना कर दिया मौलानाओं को, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा ये इस्लाम। लेकिन महसा अमीनी के पिता जो कह रहे हैं कि वो तो बहुत बुजुर्ग महिला भी उस तरह के कपड़े नहीं पहन पाती है जैसे महसा अमीनी ने पहन रखे थे। यानी उसके सर पे हिजाब था, पूरे कपड़े थे, लेकिन कुछ बाल दिख रहे थे। ये जो बाल काटने का शुरू हुआ है विरोध प्रदर्शन में, जो यूरोपीय ये समझिए, उसके पीछे ये एक वजह है। ये समझिए, लगता है कि ये आज वारिस पठान कह के जाए, ये नहीं होता है ना। आपको क्यों अच्छा लगता है? आप भी वैसे ही कुर्ता पजामा पहन के बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा के आए कि डिबेट में। एक समय में रहा होगा जब दाढ़ी बनाने का नहीं रहता होगा, शेविंग नहीं कर सकते, तो बढ़ा लेते हैं। कल को अच्छा लगे तो बियर्ड कर लीजिए, बढ़िया कर लीजिए। दाढ़ी के अलग अलग तरीके हैं, कहीं यहां कर लीजिए, कहीं यहां कर लीजिए, कुछ और अच्छा लगे वो भी करिए। लेकिन सारी चीजें महिलाओं पे थोपेंगे, उनकी निजता का हनन करेंगे और उसके बाद उसका हवाला अल्लाह से, इस्लाम से जोड़ेंगे, ये बहुत गलत है। मुझे लगता है कि अल्लाह इसके लिए इन सारे मर्दों को माफ नहीं करेगा जो महिलाओं को दबाना चाहते हैं, उनके अधिकार छीनना चाहते हैं। सैयद वारिस भाई कुछ कह रहे हैं आप? वारिस भाई, वारिस पठान, AIM। हाँ सर, मेरी मर्जी, मैं चाहे मूछ रखूं, मैं चाहे दाढ़ी रखूं, मैं चाहे शर्ट पहनूं, मैं चाहे कुर्ता पहनूं, मेरी मर्जी। मुझे संविधान ने यह अधिकार दिया है। और मेरे को दूसरा इंसल्टिंग ये फील हो रहा है कि आप मेरे महान भारत देश को दूसरे देशों के साथ कैसे तुलना कर सकते हो? मेरा तो भारत देश महान है, मैं तो संविधान पे चलता हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ। मुझे क्या लेना देना कनाडा से? और मुझे बताइए ना, अभी आपने कहा कि हिजाब नहीं पहनने से कत्ल कर दिया जाता है, मार डाला जाता है। बताइए हिंदुस्तान में कौन सी महिला को कब किसने हिजाब नहीं पहनने पर मार दिया? कब किसने जबरन कहा कि नहीं तुझे हिजाब पहनना ही पड़ेगा? बताइए मुझे उदाहरण। आपने हर्षवर्धन जी की वो बात सुनी? नहीं मिलेगा, नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपने हर्षवर्धन जी की वो बात सुनी? मगर तथ्य के साथ आज वो एक्ट्रेस, वो ईरानी मूल की महिला अकेली पड़ गई हिंदुस्तान। जवाब दिया। नहीं वारिस भाई, अभी जब हर्षवर्धन जी कह रहे थे की बात पे ही जवाब दिया है। और ये फ्रीडम ऑफ चॉइस मुझे ये संविधान ने दिया है, इस संविधान ने मुझे दिया है अधिकार, मुझे मेरी बात रखने का, मुझे मेरे हिसाब वारिस पठान साहब, संविधान में तो ड्रेस संविधान की मैं बात कर रहा हूं। मुझे जो पहनना है मैं पहन सकता हूँ।